जो आकाश की यात्रा करते हैं उनके पदचिन्ह कभी नहीं बनते। कभी देखा है तुमने पक्षियों को उड़ते हुए? क्या कोई दूसरा पक्षी अपने पूरे जीवन में उस पहले पक्षी के पद चिन्हों पर चलता है, चलने की कोशिश करता है? चल सकता है क्या? नहीं। इस अनंत विराट में एक भी पक्षी दूसरे के पद चिन्ह पर नहीं चल सकता। एक भी पत्ता दूसरे जैसा नहीं बन सकता। यही नियम लागू होता है धर्म पर। धर्म का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग, ये तो आकाश की विराटता की यात्रा का मार्ग है। उस अनंत की विराटता, परमात्मा की विराटता, उसकी यात्रा के मार्ग पर, इतने विराट की यात्रा के मार्ग पर तुम दूसरे के पद चिन्हों का अनुसरण कर कर कैसे चल सकते हो? जो आकाश की यात्रा करते हैं उनके पद चिन्ह कभी नहीं बनते। लेकिन तुम तो कोई भी एक पुस्तक उठा लेते हो और उसी के अनुसार वही बनने की कोशिश पूरा जीवन करते रहते हो। बनते नहीं हो तुम। बन भी जाते, चलो फिर भी ठीक था। कृष्ण का अनुसरण करने वाले कृष्ण बन जाते। कृष्ण की तरह मुस्कुराने वाले, हंसने वाले, हर जीवन की परिस्थिति में आनंदित, प्रफुल्लित। लेकिन नहीं। हां, कृष्ण की तरह कुछ रसिया बन जाते हैं। मैं स्वयं एक ऐसी भक्ति संस्था में जाता था। वहां कोई शायद कृष्ण प्रिया दास कोई डॉक्टर था। वो कृष्ण की तरह कई बार लीला करता पकड़ा गया। कृष्ण की तरह विराटता ना सही, रसिया ही सही, ये बन जाते हो तुम। कृष्ण की तरह सुंदर सुंदर मस्तक सजा लेते हो। कृष्ण की तरह धोती पहन लेते हो, गमछा डाल लेते हो, माला डाल लेते हो। लेकिन कृष्ण जैसा आनंद कहां से लाओगे? कृष्ण जैसा जीवन का उत्सव कहां से लाओगे? वो नहीं मिल सकता। क्योंकि यहां इस दुनिया में कभी भी पुनरुक्ति नहीं होती। पुनरुक्ति करने के नाम पर ही जो तुम उपद्रव पाले हुए हो, वही तुम गलत कर रहे हो। नानक एक बार आए, अपनी मस्ती में थे, नानक चले गए। बुद्ध एक बार आए, बुद्ध चले गए। महावीर आए, महावीर चले गए। हर बुद्ध अपने आप में अनोखा होता है। हर पक्षी अपने आप में अनोखा होता है। धर्म की यात्रा करने वाला हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा होता है। हां, लाखों करोड़ों हिंदू एक जैसे हो सकते हैं। करोड़ों मुसलमान, सिख, ईसाई एक जैसे हो सकते हैं। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं धर्म की यात्रा की। हम तो बात कर रहे हैं सत्य की यात्रा की। हम तो बात कर रहे हैं उस विराट की, उस परमात्मा के पथ की यात्रा की।
वो कैसे एक का दूसरा हो सकता है? तुमने धर्म के सूत्र ठीक ठीक समझे ही नहीं। इसीलिए जो तुम त्याग समझते हो ना, त्याग करते हो, वो भी सार्थक नहीं है। क्योंकि तुमने दूसरे को देखकर, एक ने किसी को देखा, दूसरे ने किसी को, एक लंगोटी में घूमता था, तुमने भी अपने कपड़े उतार दिए कि हम भी लंगोटी में घूमेंगे। वो लंगोटी में पता नहीं किस स्थिति में घूमता था, लेकिन तुम तो इसलिए लंगोटी में घूमने लग गए कि तुम्हारा नाम हो, मान हो, सम्मान हो, त्यागी कहलाओ। तुमने क्या छोड़ा? वस्त्र नहीं छोड़ने थे। त्याग का मतलब वस्तु का नहीं है। त्याग से मतलब है जो पकड़ने की तुम्हारे अंदर वृत्ति है, उसको छोड़ना था। पत्नी बच्चों का त्याग नहीं करना था, संसार का त्याग नहीं करना था। जो वृत्ति है तुम्हारे भीतर कुछ भी पकड़ने की, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बैंक बैलेंस, वो तो वहीं बनी रही। पहले पत्नी बच्चे मेरे थे, घर मेरा था, अब सन्यास मेरा हो गया, स्वर्ग मेरा हो गया, बैकुंठ मेरा हो गया, मंदिर आश्रम मेरा हो गया। पकड़ने की वृत्ति तो नहीं गई, बदला कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, धर्म दूसरे को देखकर उसका अनुसरण करने का नाम नहीं है। कि जैसा तुमने दूसरे को देखा, एक हिंदू ने तिलक लगाया, उसके पीछे 1000 हिंदू चले, वो उसी के अनुसार तिलक लगाने लग गए। एक ने चोला ओढ़ा, अब 1000 उसी को देख के चोला ओढ़ने लग गए। ना पहले को धर्म मिला, ना पीछे वालों को। पुनरुक्ति नहीं है धर्म। धर्म एक जागरण है, धर्म एक आग है। धर्म तो एक ना होने की अवस्था का नाम है। बुद्धत्व तो एक ऐसे विरक्त होने की अवस्था है, जैसे पत्ता, वृक्ष, सूखा पत्ता वृक्ष से नीचे गिरता है तो ना वृक्ष को पता चलता है, ना सूखे पत्ते को। जैसे बादल हवा में तिरते हैं, आकाश में चलते हैं, उड़ते हैं, सूरज के कारण उनकी छाया धरती पर पड़ती है, सागर में पड़ती है, तुम्हारे ऊपर पड़ती है, वृक्षों के ऊपर पड़ती है। ना तो सूरज चाहता था कि उन बादलों की छाया धरती पर पड़े, ना बादल चाहते थे कि उनकी छाया धरती पर पड़े, और ना धरती चाहती थी उनकी छाया मुझ पर पड़े। ना सूरज के प्रकाश में कुछ घटा, विरक्ति आई, ना बादलों में कुछ विरक्ति आई, कुछ घटा, कुछ बदला, और ना पृथ्वी पर ही ना कुछ बदला, ना विरक्ति, ना आसक्ति। यही होता है कर्म और अकर्म। जो तुम लगे रहते हो वो नहीं। बादलों ने सब कुछ किया, सूरज के कारण बादलों से छाया निकली, बादलों की छाया धरती पर पड़ी, लेकिन बादलों ने की, यह कहना तो गलत हो गया। बादलों ने तो नहीं की। धर्म
उस वस्तु का नाम है जो स्वतः ही हो जाए। जागरण का नाम है, उसी का नाम धर्म है, उसी का नाम सत्य है, उसी का नाम बुद्धत्व है, उसी का नाम अकर्मण्य होना है, उसी का नाम साक्षी है, उसी का नाम तिष्ठा है। कुछ करने का नाम नहीं है धर्म।